कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां जो आप देख रहे हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है, जहां असली वास्तविकता छाया के पीछे छिपी है और जहां एक व्यक्ति इस भ्रम को तोड़ने की हिम्मत करता है। यह कहानी है प्लेटो की, एक ऐसे दार्शनिक की जिसकी सोच आज भी हमारी दुनिया को दिशा देती है। लगभग 428 ईसा पूर्व एथेंस की गलियों में एक बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर इतिहास का सबसे प्रभावशाली विचारक बनने वाला था। कहा जाता है कि उसका असली नाम एरिस्टोक्लीस था, लेकिन दुनिया उसे प्लेटो के नाम से जानती है। यह नाम शायद उसके चौड़े शरीर या उसकी विशाल सोच के कारण पड़ा। प्लेटो एक अमीर और प्रभावशाली परिवार में पैदा हुए थे। उनके परिवार के कई लोग राजनीति में थे और उनसे भी यही उम्मीद की जा रही थी कि वे एक दिन सत्ता संभालेंगे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। युवा प्लेटो एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्हें कविता, संगीत और कुश्ती में भी गहरी रुचि थी। कहा जाता है कि वे एक बेहतरीन पहलवान थे और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जिसने उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया, सोक्रेटिस। सुकरात कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे किताबें नहीं लिखते थे, न ही बड़े भाषण देते थे। वे सिर्फ सवाल पूछते थे, ऐसे सवाल जो इंसान को अंदर तक हिला दें। सच्चाई क्या है? न्याय क्या है? क्या हम वास्तव में जानते हैं या सिर्फ सोचते हैं कि हम जानते हैं? प्लेटो इन सवालों से प्रभावित हो गए। वे सुकरात के शिष्य बन गए और उनके साथ घंटों चर्चा करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि असली ज्ञान वही है जो हमें सच्चाई के करीब ले जाए, न कि सिर्फ जानकारी दे। लेकिन फिर आया वह दिन जिसने प्लेटो की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एथेंस के लोगों ने सुकरात पर आरोप लगाया कि वे युवाओं को भटका रहे हैं और देवताओं का अपमान कर रहे हैं। उन्हें अदालत में खड़ा किया गया और मौत की सजा सुना दी गई। प्लेटो ने अपने गुरु को जहर का प्याला पीते हुए देखा और उस पल उनके अंदर कुछ टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर एक सच्चे और ईमानदार इंसान को समाज समझ नहीं सकता, तो इस समाज में कहीं ना कहीं गहरी कमी है। इस घटना के बाद प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया। उन्होंने कई देशों की यात्रा की, मिस्र, इटली और सिसिली तक। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और विचारों को समझा। यही अनुभव आगे चलकर उनकी सोच की नींव बने। कुछ सालों बाद प्लेटो एथेंस लौटे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। अब उनके पास एक मिशन था, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां न्याय हो, सच्चाई हो और हर व्यक्ति अपने सही स्थान पर हो। इसी सोच से जन्म हुआ उनके सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक, गुफा का रूपक। कल्पना कीजिए, कुछ लोग एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हुए हैं। वे बचपन से वही हैं और उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। उनके सामने सिर्फ एक दीवार है जिस पर आग की रोशनी से कुछ छायाएं बनती हैं। वे उन्हीं छायाओं को सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन एक दिन उनमें से एक व्यक्ति किसी तरह बाहर निकल जाता है। शुरुआत में तेज रोशनी उसकी आंखों को चुभती है, लेकिन धीरे धीरे वह असली दुनिया को देखता है। पेड़, आकाश, सूरज, असली सच्चाई। जब वह वापस गुफा में जाता है और दूसरों को यह बताने की कोशिश करता है, तो वे उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे झूठा समझते हैं। प्लेटो का संदेश बहुत गहरा था। हम में से कई लोग उसी गुफा में हैं। हम जो देखते हैं वही सच मान लेते हैं, जबकि असली सच्चाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी हो सकती है। प्लेटो ने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए, बल्कि समाधान भी दिए। उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की जहां शासन किसी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि एक दार्शनिक राजा के हाथ में हो। उनका मानना था कि जो व्यक्ति सच्चाई को समझता है, जो लालच और अहंकार से ऊपर उठ चुका है, वही सही निर्णय ले सकता है। इस विचार को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में विस्तार से समझाया। लेकिन प्लेटो सिर्फ सोचने और लिखने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश की। उन्होंने एथेंस में एक संस्थान की स्थापना की, एकेडमी। यह दुनिया का पहला ऐसा स्थान था
जहां व्यवस्थित रूप से शिक्षा दी जाती थी। यहाँ गणित, दर्शन, विज्ञान और राजनीति पर चर्चा होती थी। लोग दूर दूर से यहाँ सीखने आते थे। इसी अकादमी में एक युवा छात्र भी आया जो आगे चलकर खुद एक महान दार्शनिक बना, अरस्तु। प्लेटो की शिक्षाएं सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थीं। वे लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करते थे, सवाल करने के लिए उकसाते थे और सच्चाई की खोज करने के लिए मार्ग दिखाते थे। उनकी एक और दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने अपनी रचनाएं सीधे सीधे नहीं लिखी। उन्होंने उन्हें संवाद के रूप में लिखा, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हों। इससे उनके विचार और भी जीवंत और प्रभावशाली बन गए। प्लेटो की अकादमी लगभग 900 साल तक चलती रही। यह अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है, जो दिखाती है कि उनके विचार कितने मजबूत और समय से परे थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी प्लेटो सीखते रहे, सिखाते रहे और सोचते रहे। लगभग 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरे। आज हजारों साल बाद भी जब हम सच्चाई, न्याय और ज्ञान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेटो के विचार हमारे साथ होते हैं। प्लेटो हमें यह सिखाते हैं कि जो दिखता है वही सच नहीं होता, और सच्चाई की खोज आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को सच माने, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच में सच है या सिर्फ एक छाया